हे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी लिखी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां पर स्टोरीज़ के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हो। रीत अभिमन्यु के कंधे पर सर रख कर बोलती है, अभिमन्यु, मैं हमेशा आपके साथ आपके पास रहूंगी। अभिमन्यु उससे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा मेरी जान। बहुत जल्द मैं माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगा और तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा तुम्हें ले जाने। उसकी इस बात को सुन रीत मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। तभी अभिमन्यु का फोन रिंग होता है। वो देखता है तो तेजस की कॉल थी। वो कॉल रिसीव करता है और बात करने के बाद कॉल कट कर देता है। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। उसे परेशान देखकर रीत उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलती है, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहा तेजस भाई ने? सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोलता है, रीत, मुझे कल जयपुर वापस जाना होगा। मुझे कल सुबह ही निकलना होगा क्योंकि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। नहीं तो बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके जाने की बात सुन रीत उदास हो जाती है। अभिमन्यु उसे उदास देखकर बोलता है, रीत, तुम ऐसे उदास होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन मैं तेजस को और परेशान नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक वो अकेला ऑफिस का पूरा काम संभाल रहा है, इसीलिए अब मुझे वापस जाना होगा। रीत अपनी उदासी छुपाते हुए बोलती है, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है, आप अपना ख्याल रखेंगे और जल्दी वापस आएंगे अपनी रीत से मिलने। अभिमन्यु उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूँगा और बहुत जल्द पूरे बैंड बाजे के साथ अपनी जान को लेने आऊँगा क्योंकि अब अपनी रीत के बिना ये अभिमन्यु रजावत अधूरा है। रीत उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। रीत पैकिंग में उसकी हेल्प करती है। सुबह अभिमन्यु कार में अपना लगेज रखता है, फिर रीत के पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, अपना ख्याल रखना। रीत की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अभिमन्यु के गले लगते हुए बोलती है, अपना ध्यान रखिएगा और टाइम पर खाना खाइएगा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करता है, फिर पूर्वी से बोलता है, पूर्वी, अपनी जान को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी रीत का ख्याल रखना। पूर्वी, अभिमन्यु सर, आप आराम से जाइए। मैं हूँ, रीत के साथ उसका ख्याल रखूंगी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। अब प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। तेजस बालकनी में खड़ा बाहर देखते हुए बोलता है, अभिमन्यु वापस आ गया था। ऑफिस में काम ज़्यादा था
जिस वजह से वो मॉम को अपने और रीत के बारे में नहीं बता पाया था। इसी तरह कुछ हफ्ता बीत जाता है। अभिमन्यु रीत से कॉल पर बात करता था। वो उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार। रीत भी उससे प्यार करती थी शायद। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। अभय, अगर अभिमन्यु रीत से इतना प्यार करता था तो वो उसे छोड़कर क्यों गई? आखिर दोनों अलग कैसे हुए? तेजस फिर से बोलना शुरू करता है। मैं और अभिमन्यु एक डील के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए थे। वैसे तो हम सिर्फ 3 दिनों के लिए गए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वहाँ एक हफ्ता रुकना पड़ा। इस एक हफ्ते में अभिमन्यु की रीत से कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि जाने से पहले उसका फ़ोन गिरकर टूट गया था। उस एक हफ्ते में उसने रीत को बहुत मिस किया था और उसने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो वो अपने और रीत के रिश्ते के बारे में मॉम और बाकी घर वालों से बात करेगा। जब हम वापस आए तो वरुण, अभिमन्यु का असिस्टेंट, ने हमें एक एनवेलप ला कर दिया और बताया किसी लड़की ने ये अभिमन्यु के लिए भेजा है। उस एनवेलप में रीत का एक लेटर था और अभिमन्यु की दी हुई रिंग और पायल थी। अभिमन्यु ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसका चेहरा पूरा ब्लैंक हो गया। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो खुशी थी, जो मुस्कुराहट थी, वो एक पल में दर्द और गुस्से में बदल चुकी थी। जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो मेरे भी होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। अभय, ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? तेजस, रीत ने उस लेटर में लिखा था कि वो किसी और से प्यार करती है। वो अभिमन्यु से प्यार नहीं करती। उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। किसी ने उसे अभिमन्यु से प्यार का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे और इसीलिए उसने अभिमन्यु से प्यार का झूठा नाटक किया था। अभय, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तेजस, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि रीत ऐसा करेगी। अभय, क्या सच में वो लेटर रीत ने ही लिखा था? ये भी तो हो सकता है कि वो लेटर झूठा हो। तेजस, नहीं, वो रीत ने ही लिखा था, क्योंकि मैंने उसी समय रीत को कॉल किया था और उसने अभिमन्यु से खुद कहा कि उसने वो लेटर लिखा है और उसमें जो भी लिखा है वो सच है। उसने पैसों के लिए अभिमन्यु को धोखा दिया। रीत ने अभिमन्यु को उसके प्यार की कसम देकर कहा कि वो उसे भूल जाए और कभी उससे मिलने या बात करने की कोशिश ना करे। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर तेजस आगे बोलता है। रीत के धोखे से अभिमन्यु बिल्कुल टूट गया था, इसीलिए वह किसी को बिना बताए ऑस्ट्रेलिया चला गया, क्योंकि वह अपने दिल का दर्द सबसे तो छुपा सकता था, लेकिन मॉम से नहीं छुपा पाता। वो अंदर से पूरी तरह से बिखर गया था। वो खुद को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन मॉम उसे देखकर समझ जाती कि वो किस कदर बिखरा हुआ है और अभिमन्यु उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। इसीलिए वह तेरे पास ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर तेजस ने उसे बताया कि जब अभिमन्यु वापस आया तो कैसे उसे रीत मिली और कैसे उसने उससे शादी की और अब वो यहाँ है। सब कुछ सुनने के बाद अभय एकदम शॉक्ड हो गया।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु के साथ उसके दोस्त के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसे अब पता चल रहा है। लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उसे खोया देख तेजस उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? अभय तेजस को देखकर बोलता है, तेजस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तेजस कैसी गड़बड़? अभय तूने एक बात पर ध्यान दिया? तेजस कौन सी बात? अभय तेजस जो भी हुआ उस हिसाब से तूने ये कहा कि रीत ने ये सब पैसों के लिए किया और वो किसी और से प्यार करती है। तेजस हाँ, क्योंकि उसने खुद बोला कि उसने ये सब पैसों के लिए किया। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है? अभय भाई तूने सब बातों में एक बात पर गौर नहीं किया। तेजस क्या? अभय यही कि अगर सच में रीत ने सब पैसों के लिए किया होता तो वो अभिमन्यु की दी हुई रिंग क्यों वापस करती? वो उसे बेच भी तो सकती थी। और अगर बात पैसों की है तो वो अभिमन्यु को छोड़ती ही नहीं, क्योंकि अभिमन्यु एक फेमस बिजनेसमैन है। उसके पास दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ है और वो तो उससे इतना प्यार करता था और शायद आज भी करता है। तेजस बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। तेजस हैरान होकर बोलता है, तू सही कह रहा है। शायद मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। इसका मतलब है कि सच कुछ और ही है जो रीत हमसे और अभिमन्यु से छुपा रही है। अभय हमें इस लेटर के पीछे का राज जानना होगा। तेजस मैं अभी रोहन को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता हूँ। वो अपने असिस्टेंट रोहन से बात करता है, फिर कॉल कट करके अभय से बोलता है, रोहन को कुछ दिन लगेंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में, तभी वो हमें बता पाएगा कि सच क्या है और उस लेटर के पीछे कौन है। अब बस एक बार सारा सच पता चल जाए, फिर पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। क्या रीत ने सच में पैसों के लिए अभिमन्यु को धोखा दिया या बात कुछ और ही है? अभय तेजस के पास आकर बोलता है, तू टेंशन मत ले, रीत ऐसी नहीं है जैसा वो खुद को दिखा रही है। मैं उससे ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी अभी तक उसके बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि उसने अभिमन्यु को धोखा दिया है। तेजस आई विश उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इधर रीत को होश आ जाता है। वो धीरे से उठकर बैठती है। उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखती है। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। वो धीरे धीरे बेड से उतरने लगती है। अभिमन्यु बैल्कनी में खड़ा था। उसकी नज़र जब रीत पर जाती है तो भागकर उसके पास आता है और बोलता है, तुम बेड से क्यों उठी? तुम्हारे सिर में चोट लगी है। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है। वो उसे वापस बिठाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ देती। अभिमन्यु उसे आराम से बैठाता है और पानी का ग्लास देते हुए बोलता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? उसकी आंखों में रीत के लिए फिक्र और परवाह साफ झलक रही थी। रीत पानी पीती है और धीमी आवाज में बोलती है,
अब मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और अब बेड से नीचे मत उतरना, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद हाथ में खाने की प्लेट लेकर आता है। रीत थोड़ा सा ही खाती है क्योंकि उसका खाने का मन नहीं था, लेकिन अभिमन्यु उसे फिर से थोड़ा सा खाना और खिलाता है क्योंकि रीत को मेडिसिन लेनी थी। अभिमन्यु उसे मेडिसिन देता है और थोड़ी देर में ही वो गहरी नींद में चली जाती है। अभिमन्यु उसके पास बैठकर उसे प्यार से देख रहा था क्योंकि वो सोते हुए और प्यारी लग रही थी। वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम से बाहर नीचे हॉल में आ जाता है। नीचे हॉल में अभय और तेजस डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका वेट कर रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों के पास आता है। तेजस, अब रीत कैसी है? उसने डिनर किया? अभिमन्यु, हाँ, डिनर कर लिया, अभी सो रही है। तेजस, चलो अच्छा है, उसने डिनर कर लिया। आजा, तू भी कुछ खा ले। अभिमन्यु, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग डिनर कर लो, वो जाने लगता है। तो अभय और तेजस उसे पकड़कर बोलते हैं, तू खाएगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम भी डिनर नहीं करेंगे। दोनों की जिद के कारण उसे भी डिनर करना पड़ता है। तीनों साथ में खाना खाते हैं। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद सोने चले जाते हैं। सुबह अभिमन्यु और अभय मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तेजस वहीं बैठकर उनसे बातें कर रहा था क्योंकि उसे ज़्यादा कुछ बनाने नहीं आता था। वैसे तो अभय को भी ज़्यादा कुछ पकाने नहीं आता, लेकिन फिर भी वो तेजस से अच्छी कुकिंग कर लेता था। तीनों डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हैं। तभी रीत फ्रेश होकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। वैसे तो अब वो ठीक थी, लेकिन उसके सिर में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। अभिमन्यु उसे देखता है तो तुरंत उसके पास आकर बोलता है, तुम नीचे क्यों आई? तुम्हारे सिर में चोट लगी है ना? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। उसे इस तरह परेशान देख रीत बोलती है, मैं ठीक हूँ और मैं रूम में अकेली बैठी थी, इसीलिए नीचे आ गई। अभय उसके पास आता है और बोलता है, कोई बात नहीं रीत, अब तुम नीचे आ गई हो तो आओ, बैठो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। रीत उसे देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। अभय, ओह सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं अभय, अभिमन्यु और तेजस के बचपन का दोस्त। अभिमन्यु ने तो तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। रीत हाँ में अपना सर हिला देती है। सब साथ में ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ रूही और वैभव आते हैं। अभय रीत को उन दोनों से मिलवाता है। रूही, भाभी, अब आप कैसी हैं? रीत, अब मैं ठीक हूँ। आपके सिर में अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? वैभव उसे देखकर बोलता है। रीत, मैं ठीक हूँ, बस हल्का दर्द है, अभी दवा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। रूही, भाभी आप बैठिए और पहले नाश्ता कीजिए। रीत को दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दोनों बहुत ही प्यारे थे। तभी तेजस का फोन रिंग होता है। तेजस देखता है तो कौशल्या की कॉल थी। वो फोन रिसीव करता है। कौशल्या गुस्से से बोलती है, तेजस, अभी आप कहाँ हैं?
तेजस, मॉम क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मैं अभी अभिमन्यु के साथ हूँ, उसके फार्म हाउस पर। कौशल्या, क्या अभिमन्यु आपके पास ही है? तो कॉल स्पीकर पर डालिए। तेजस, हाँ मॉम, वो यही है। इतना बोलकर वो कॉल स्पीकर पर डाल देता है। सब वहीं बैठे थे। रूही धीरे से बोलती है, बड़ी माँ इतने गुस्से में क्यों है? कौशल्या, अभिमन्यु, आप और तेजस, अभय, रूही और वैभव, आप सब अभी के अभी घर आइए। और हाँ अभिमन्यु, आप अपनी पत्नी को लाना मत भूलिएगा। आप दोनों अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ आइए। और आप लोग भी उनके साथ यहाँ आइए, हमें आप सबसे बात करनी है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती हैं। सब के सब हैरान बैठे थे। तेजस शॉक्ड होकर बोलता है, मॉम को रीत के बारे में कैसे पता चला? वैभव धीरे से बोलता है, अब तो हम सब गए। बड़ी माँ को भाई की शादी के बारे में पता चल गया है और उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि हम सब ने सबसे ये बात छुपाई है। रीत चुपचाप बैठी थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम जाकर अपना सामान पैक कर लो, हम सब थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे। रूही, चलिए भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। दोनों रूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद अभिमन्यु लगेज कार में रखता है और सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर रायचंद पैलेस के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ स्टोरी को शेयर कर देना। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर करें। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।